हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास 04 में। तो दोस्तों, ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है थोड़ा शेयर कर देना, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक साइड राष्ट्रपति दिया है, एक साइड उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, और नीचे कूट दिया गया, कूट के हिसाब से इसका आंसर देना है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद, तो इसका हो जाएगा 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित। ठीक है, पहले का 3। ठीक, ऑप्शन में भी देख लीजिए 2 जगह है, ए और सी में। ठीक है, तो बी तो कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखना, जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन जो है, इनका पद धारण के दौरान मृत्यु हुई थी। ठीक है, दूसरे का चौथा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, और कुछ बन नहीं रहा। और वीवी गिरी निर्विरोध निर्वाचित, नहीं सॉरी, वीवी गिरी द्वितीय वरीयता की मतगणना। ठीक है, तीसरे का दूसरा ये आ रहा है इसमें, तीसरे का दूसरा। और नीलम संजीव रेड्डी जो है, चौथे का पहला, ये पहला आ जाएगा। तो यही इसका कोड बन रहा है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी विधायी प्रक्रिया, ऑप्शन डी कार्यपालिका प्रक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन सी में दिया भारत का प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी में दिया भारत का गृह मंत्री। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष पूछा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है चौथा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, आहूत की जाती है यानी कि बुलाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में दिया राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, बुलाता तो कौन है, आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अध्यक्षता पूछेंगे, अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। ठीक है, ये अनुच्छेद 108 के तहत इनका प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में है संयुक्त बैठक का प्रावधान, 108 अनुच्छेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 5वां, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया 3, ऑप्शन बी में दिया 5, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 6। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक तो होता है आपका बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा शीतकालीन सत्र। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तब भी लिख देता हूँ, बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र आपका फरवरी से मई के बीच चलता है। ठीक है, फरवरी से मई के बीच आपका बजट सत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद से मानसून सत्र आता है, मानसून सत्र, इसको लिख लेना, जुलाई से अगस्त के बीच में मानसून सत्र चलता है। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा लिखना, शीतकालीन सत्र। ठीक है, शीतकालीन सत्र चलता है आपका नवंबर से दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, और सबसे बड़ा सत्र अगर बोलेंगे तो आपका बजट सत्र होता है सबसे बड़ा सत्र। ठीक है, और सबसे छोटा सत्र बोलेंगे तो शीतकालीन सत्र चलता है सबसे छोटा सत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन नंबर है 6,
किस सदन में अध्यक्षता करने वाली अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसलिए ये उस सदन का अध्यक्ष, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखना, 7वां क्वेश्चन, भारतीय संसद का सचिवालय किसके अधीन है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया संसदीय कार्य मंत्री के अधीन, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी सरकार के स्वतंत्र है। ठीक है, ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है संसद का सचिवालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 8वां, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया धन विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी अनुदान विधेयक, ऑप्शन डी विनियोग विधेयक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, वित्त विधेयक का संबंध है अनुच्छेद 117 का, और धन विधेयक की बात करेंगे तो इसमें लिख लेना अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 110 के तहत। ठीक है, और अनुदान विधेयक इसको भी देख लेना, ऑप्शन सी में देखना अनुदान विधेयक, ये 114 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 116 के तहत, सॉरी। ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा सा। और अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन नंबर है 9वां, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी में दिया प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर की बात किया है निर्वाचन के लिए, तो संसद तो नहीं हो पाएगा क्योंकि संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाएंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 10, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। ठीक है, अपने पास अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, उसके बाद इसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 11वां, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ। अगला क्वेश्चन देखना, 12वां क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त या रिटायर, जो भी बोलें, ठीक है, होते हैं। ऑप्शन सी राष्ट्रपति का गठन 1953, नहीं। और ऑप्शन डी राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। सही आंसर इस ऑप्शन का भी सी ही है। राज्यसभा का गठन 1953 में नहीं, 1952 में हुआ था, 1952। ठीक है, सही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, ना कि 1953 में। ठीक है, एक कथन सही नहीं है पूछा था, तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखना, और एक क्वेश्चन नंबर है 13वां, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। ठीक है, संसद का अगर सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया 35 वर्ष, नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया 18, ऑप्शन सी में दिया 25, ऑप्शन डी में 30। ठीक है, संसद का सदस्य बनना है ना आपको, अब वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या आपका राष्ट्रपति हो, तो संसद तो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलके बनती है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लोकसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र 25 होनी चाहिए। ठीक है, और विधायक बनने के लिए आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए। ठीक है, राज्यसभा सदस्य अगर आपको बनना है तो इसके लिए आपकी न्यूनतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। ठीक, और 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी 35 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, और अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, न्यूनतम आपकी राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन सी 18 में लिखना,
मत देने का अधिकार आपके लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। आपकी वर्ष 18 साल होगी तो ही आपका वोटर आईडी बन पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, वोटर आईडी। वोटर आईडी के लिए 18 वर्ष जरूरी है तो ही आप मतदान कर पाओगे, वोट दे पाओगे। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन नंबर है 14वां। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, नहीं, ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन बी में दिया प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती है, बल्कि उसके जो प्रत्येक सदस्य है हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा सदस्यों का जो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, उनका होता है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन सी 6 वर्ष जो बोला गया है इसमें, तो ये है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सूची फर्स्ट दी है एक तरफ सूची सेकंड दी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ढूंढना है आपको। ठीक है, कूट दिया हुआ है, तो अगर आपको एक भी आता तो शायद थोड़ा बहुत मिल जाएगा इसमें आपको। ठीक है, ऑप्शन बी 29 में अगर आएंगे तो अनुच्छेद 29 में, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये देखिए। ठीक है, तो दूसरे का तीसरा एक ही जगह आ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। और दूसरा फिर इसमें अगर पहले की बात करें अनुच्छेद 13, तो इसमें मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपीलीकरण, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, तो ये हो जाए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 में आएगा आपका, अनुच्छेद 24 का आएगा पहला। ठीक है, तो ये पहले पे आ जाएगा, तो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, ये दिया गया है अनुच्छेद 24 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, तो सही आंसर इसका, ये कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है, ये 15 क्वेश्चन था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति जो है उसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। अगला क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन नंबर है 17। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। ठीक है, शून्यकाल का अर्थ क्या है ये बताना है आपको। वह दिन जब संसद में कोई कार्य न हो। ठीक, ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव हो, ऑप्शन सी स्थगन काल हो, ऑप्शन डी प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। तो सही आंसर है इसका पहले तो ऑप्शन डी, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आपका शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, ठीक, और संसद की कार्यवाही जो होती है 11 बजे से शाम के 6 बजे तक हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, संसद की कार्यवाही होती है सुबह के 11 AM से शाम के 6 PM तक। ठीक है, ये तो इसकी संसद की कार्यवाही का समय है। ठीक, और इसमें भी इसमें आगे देखना, सबसे पहले आता है आपका 11 से 12 बजे के बीच में, इसमें आता है आपका प्रश्नकाल। इसमें आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो आपका प्रश्न होगा इसमें। ठीक, उसके बाद से 12 बजे से 1 बजे के बीच, इस बीच होगा आपका शून्यकाल। ठीक है, इसको शून्यकाल आ जाएगा इसमें। ठीक, उसके बाद से 1 बजे से 2 बजे तक होता है लंच का काम, LUNCH, लंच हो गया। ठीक है, उसके बाद से 2 बजे से, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा जगह नहीं है तो थोड़ा नीचे लिख ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 बजे से 6 बजे के बीच लिखेंगे आप चर्चा ऑब्लिक प्रस्ताव काल। ठीक है,
तो ये इसका संसद की कार्यवाही का समय सारणी है, इस तरह से होता है वहाँ पे काम। अगला क्वेश्चन देखना, 18वां क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कार्य मंत्रणा समिति। सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोक लेखा समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने। ठीक है, कभी नहीं बने लोकसभा के अध्यक्ष, ये पूछा गया है। बलिराम भगत ये तो थे। ठीक है, बलराम जाखड़ ये भी थे। ठीक है, GS ढिल्लों ये भी थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ये नहीं थे। ठीक है, ठीक है, तो सही आंसर जो है जगन्नाथ मिश्र नहीं थे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 20वां क्वेश्चन। भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ये लेखा होना चाहिए था, महालेखा परीक्षक। तो सही आंसर है ऑप्शन डी नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। ठीक है, यही भारत की संसद के व्यय को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखना, 21वां क्वेश्चन है। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 255, ऑप्शन डी 260। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 245 है अभी। ठीक है, अधिकतम पूछेगा तो 250, अधिकतम पूछेगा तो 250 है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। लोकसभा की बात पूछा है, केवल एक सीट है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है ऐसा। तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की तो 2 लोकसभा सीटें हैं, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की आपकी एक है और मिजोरम की भी एक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गए, तो ये तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में आ जाइए। तो इसमें गोवा में आपके 2 होते हैं। ठीक है, और मेघालय में भी 2 हैं, और नागालैंड में है आपके, इसमें 1 है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक लोकसभा में केवल 1 सीट वाले। ठीक है, ऑप्शन सी तो चंडीगढ़ में तो 1 है। ठीक है, यहाँ तो 1 है, सिक्किम में भी अभी ऊपर बताया 1 है, और मिजोरम में भी 1 है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, तीनों में 1-1 लोकसभा की सीटें सिर्फ। ऑप्शन डी मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में हैं 2। ठीक, और पुदुचेरी में 1। ठीक है, ये संघ शासित प्रदेश है, यहाँ 1 है, और दिल्ली में 7 सीटें हैं, आपको पता है लोकसभा की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखना, सही आंसर इसका सी था। अगला क्वेश्चन देखना, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में इसे 3 महीने दिया, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी 6 महीने, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 महीने तक है, 6 महीने के बाद आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप सदस्य रह पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन नंबर है 24। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, नहीं, ये भी नहीं है। ये ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए संसद के किसी भी सदन में, नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी लोकसभा से, ऑप्शन सी राज्यसभा से। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी है तो थोड़ा शेयर कर लेना। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।